बात एक गांव की है, जहां पर एक लड़की रहती थी। उसका पढ़ाई करने में मन भी नहीं लगता था। वह दो बहन और एक और, दोनों बहनों से छोटा उनका एक भाई था। लेकिन उसके माता पिता को तो बस एक ही डर हमेशा लग रहा था कि कल कल कैद कोई थारी लड़की के साथ कुछ गलत ना हो जाए। इसी डर के कारण उसके माता पिता उसकी बुआ ने मिलकर जल्दी जल्दी उस लड़की की शादी कर दी। जिस लड़के के साथ उसकी शादी हुई वह उससे 10 साल बड़ा था। उसे उसके बारे में काफी कुछ बताया गया था कि इसके पास तो काफी पैसा है, तो शादी के बाद मौज करेगी। अब शादी के बाद जो सभी लड़कियों के साथ होता है, ऐसा ही उस लड़की ने भी सोचा था कि तेरे साथ भी ऐसा ही होगा। पर जैसे ही वह अपने ससुराल गई, वहां पर उसने पाया कि उसके ससुर की तो शादी से पहले ही मौत हो चुकी थी। अब केवल उसके घर में उसकी सास और उसका पति रहते थे। लड़की के घर वालों ने यह सोच के शादी की थी कि हमारी लड़की आराम से मजे में रहेगी। लड़की के माता पिता ने दहेज पर भी पैसे लेकर उसकी शादी में बढ़ चढ़कर खर्चा किया। पर उन्हें क्या पता था कि उन्होंने अपनी लड़की को एक लालची घर में बेच दिया था। अब तो दहेज कहानी शुरू होनी ही थी। शादी के 10 ही दिन बाद उसकी सास और पति ने उस लड़की को कहा कि मेरी सरकारी नौकरी लग जाएगी तो तू अपने घर से 70,000 रुपये लाके दे दे। तो वह अगले दिन अपने घर आई तो उसने ये बात अपनी माँ को बताई। तब धीरे से उसकी माँ ने यह बात उसके पिता को बताई। उसके पिता ने सोचा कोई बात नहीं, अपनी बेटी तो देना है। उसके पिता ने कहा कि बेटी ले जा, कोई बात नहीं। अब पैसे लड़के के घर पहुंचने पर कुछ दिनों तो वह सभी उससे प्यार करने लगे। जैसे ही वह पैसा खत्म हुआ तभी उन्होंने अपना गिरगिट की तरह फिर से रूप बदलना शुरू किया। अब की बार तो उनकी हद ही हो गई कि वह सभी उसे गंदी और बदचलन कहने लगे। उसको घर से बाहर तक नहीं जाने देते। अभी 3 ही महीने हुए थे उसकी शादी को, तो तभी उसकी सास भी चल बसी। बस फिर क्या था, अब तो और भी उसकी लड़की के साथ ज्यादा गलत होना शुरू हो गया। उसका पति जब भी घर से बाहर जाता तो वह हर घर की चीज को ताला लगा के और उसके एक कमरे में बंद करके जाता था। वह जब भी कुछ बात करती तो तभी वह उसकी पिटाई भी कर देता, जिसके कारण वह डरती नहीं बोलती थी। और न ही उसे कभी फोन मिलता कि वह अपने घर वालों से तो बात कर ले। जब भी वह कहती तो उसे यही बात सुनने को मिलती कि मेरा फोन में पैसे नहीं है। अभी उसकी शादी को 6 महीने हुए थे, तो एक दिन उस लड़की के पिता उसके गांव से कहीं जा रहा था, तो उसने सोचा क्यों ना अपनी बेटी से मिलता चलूं। तो तब उसे सच्चाई का पता चला, तो वह उसी समय अपनी बेटी की ये दशा देखकर रोता हुआ उसे वापस अपने घर ले आया। घर पर आने के बाद उसने अपनी बेटी से सारी बात पूछी। उसने फिर वहां पर लड़के के गांव में पंचायत भी की। पंचायत में फैसला आया कि तू भाई, इस लड़की ने जब तलाक ही दे दिया, जो या ताने नहीं पसंद है, तो उसने वो भी मानने से इनकार कर दिया। अब वह लड़की अपने माता पिता के पास रहकर 12वीं क्लास में पढ़ाई
के साथ साथ कंप्यूटर भी सीख रही थी और अपनी पिछली जिंदगी को भुलाने की कोशिश करती है, पर लेकिन कोई ना कोई उसे फिर से उस जिंदगी की याद दिला देता है जिससे उसकी रूह भी कांप उठती है।